नमस्कार। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी और उनके पद्मावत का अध्ययन करेंगे। और मलिक मोहम्मद जायसी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्राचीन काव्य में समावेशित हैं और उसमें भी उनका जो पद्मावत ग्रंथ है उसका नागमती वियोग खंड समावेशित किया गया है। जब हम मलिक मोहम्मद जायसी को देखते हैं तो वे मध्यकाल के कवि ठहरते हैं और मध्यकाल में भी जो पूर्व मध्यकाल है जिसे कि भक्ति काल कहकर पुकारा जाता है, उसकी जो निर्गुण धारा है उसमें सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ठहरते हैं। जब हम मध्यकाल को देखते हैं तो वहां पर जो दो धर्म, जो प्रमुख जो दो संप्रदाय रहे, वहां पर एक दूसरे के प्रति साधुता का सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित होता हुआ दिखाई देता है। उसी समय कुछ जो भावुक, जो सूफी कवि हुए, उन्होंने प्रेम की पीर की कहानियां लेकर वे साहित्य के क्षेत्र में उतरे और ये कहानियां उन्होंने हिंदुओं के यहाँ से ली और उसमें मधुरता और कोमलता का अनुभव करके, उसमें अनुभव पिरो के उन्होंने ये दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ आया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटाकर एकत्व का अनुभव करने लगता है। तो इसी कुछ बातों पर ध्यान रखकर जायसी भी पद्मावत की रचना करते हैं और जब वो रचते हैं तो जो प्रेम कथानक वो जो लेते हैं वो हिंदू प्रेम कथानक लेते हैं और वहां पर वो इन मसनवी शैली का चयन करते हैं। अब मसनवी शैली क्या है? यदि मसनवी शैली को संक्षेप में देखा जाए तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि सारा काव्य एक ही मसनवी छंद में हो और कथारंभ के पहले उसमें ईश्वर स्तुति की जाए, वहां पर पैगंबर की वंदना की जाए और शाहे वक्त उस वक्त के राजा को कहा जाता है, तो शाहे वक्त की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें जब हम सूफी काव्यधारा के ग्रंथों को देखते हैं, जिसमें पद्मावत है, इंद्रावत है, मृगावती है, मधुमालती है, इन सब में पाई जाती है। फिर एक बात और आती है कि ये जो है दोहे और चौपाई शैली में लिखा गया है और इससे कड़वक बनाए गए हैं। यदि हम पद्मावत की ही बात करें तो इसमें 7-7 चौपाइयों के बाद, 7-7 चौपाइयों या अर्दालियों के बाद एक दोहा रखा गया है। तो 7-7 चौपाइयों अर्दालियों के बाद एक दोहा वहां रखकर कड़वक बनाया गया है। तो ये भी मसनवी शैली की एक विशेषता है, जिसमें दोहों का जो अर्दालियों का जो क्रम है वो अलग-अलग हो सकता है, चौपाइयों का क्रम जो संख्या है वो अलग-अलग हो सकती है। लेकिन जब यदि हम पद्मावत में देखते हैं तो पद्मावत में 7-7 चौपाइयों के बाद एक-एक दोहे का क्रम रखा हुआ मिलता है और उसी तरह से जायसी कड़वक बनाते हैं। तो जायसी ने ये जो चीज ली है वो गोस्वामी तुलसीदास के जो अगर हम देखें तो जायसी के पश्चात तुलसीदास भी अपने रामचरितमानस में दोहे चौपाई का क्रम ग्रहण करते हुए नजर आते हैं। तो चौपाई और बरवे यदि हम देखें तो अवधी भाषा के छंद हैं और अवधी भाषा का जो शोष्ठव है वो इन छंदों में दिखाई देता है। यदि हम देखें तो यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी है जो मसनवी शैली में लिखते हैं, उसके लिए वो अवधि का तो चयन करते हैं, लेकिन उनकी अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि कही जाती है। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान रखने की। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आती है, जब हम अवधि शब्द का अध्ययन करते हैं तो अवधि और अवधि दोनों शब्द मिलते हैं। अवधि एक भाषा विशेष हुआ और अवधि काल
वर्तमान सूचक है, काल सूचक जो शब्द है उसके लिए, तो ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। तो यहाँ पर जब हम जायसी की बात करते हैं तो जायसी कि जो देखते हैं तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं और इनका जन्म जो है 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है और जायस उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना जाता है, जो कि लगभग 1462 के लगभग ठहरता है। तो यहाँ पर सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो इस प्रकार के जो कुछ प्रमाण मिलते हैं उनके हिसाब से ये देखा कहा जा सकता है कि 1500 ईस्वी के आसपास जायसी का जन्म हुआ है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। जायसी के लिए कहा जाता है कि जायसी कुरूप और काने थे और कुछ लोगों के अनुसार वे जन्म से ही ऐसे थे, लेकिन कुछ अधिकतर लोग ये कहते हैं कि किसी पीड़ा से, किसी शारीरिक पीड़ा से उनका शरीर विकृत हो गया था। तो ये बात यहाँ पर मिलती है। मलिक मोहम्मद एक गृहस्थ किसान के रूप में ही जायस में रहते थे और आरंभ से ही ईश्वर भक्त और साधु प्रकृति के थे, ऐसा कहा जाता है। यदि हम देखें तो जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो पद्मावत और अखरावट दोनों में वहाँ पर गुरु परंपरा का उल्लेख वहाँ पर करते हैं और वो शेख मोहिदी को अपना दीक्षा गुरु मानते हैं। तो शेख मोहिदी इनके जो गुरु माने गए हैं और इन्होंने, जब हम पद्मावत में देखते हैं तो चूंकि वो भावुक और भगवत भक्त थे तो वहाँ पर भावनात्मक और साधनात्मक दोनों ही रहस्यवाद भी दिखाई देता है और जायसी को सिद्ध योगी मानकर बहुत से लोग कालांतर में उनके शिष्य हुए। कहते हैं कि पद्मावत के कई अंशों को वे गाते फिरते और साथ में उनके शिष्य भी उनके साथ साथ गाते चलते थे। तो यहाँ पर एक बात और प्रसिद्ध है कि एक जो उनका शिष्य था वो अमेठी अर्थात अवध में जाकर उनका जो नागमती का जो 12 मासा गा गाकर घर घर वो भीख मांगता था और एक दिन अमेठी के राजा ने उस 12 मासा को सुना, उन्हें वो बहुत अच्छा लगा और जो जो अंश अच्छा लगा वो था कंवल सो विकसा मानसर बिनु जल गए सुखाए सूखी बेली पुनि पलहू जो प्यू सींचे आए। और राजा इस पर मुग्ध हो गए और उन्होंने फकीर से पूछा कि शाहजी ये दोहा किसका बनाया है। तो उस फकीर ने मलिक मोहम्मद का नाम सुनकर राजा ने बड़े सम्मान और विनय के साथ उनको यहाँ बुलाया। तो यहाँ पर यदि पद्मावत को पढ़ते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि जायसी का जो हृदय था वो कोमल और प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ था और साथ ही उसमें लोक पक्ष और भगवत पक्ष दोनों की गूढ़ता और गंभीरता भी दिखाई देती है। यदि हम पद्मावत को देखें तो इसका अनुवाद जो है बहुत सारी भाषाओं में भी किया गया है। 1650 ईस्वी के आसपास अराकान में इसका अनुवाद बंग भाषा में हुआ है और यदि हम देखें तो पोस्तीनामा तथा नेनावत नाम की प्रेम कहानी भी इस अनुवाद के रूप में जो प्रकट हुई है और 2 ये अन्य पुस्तकें कही जाती है, पोस्तीनामा और नेनावत। यदि पद्मावत की कथा को देखते हैं तो जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी वो सिंघलदीप, उसके राजा गंधर्वसेन, राजसभा, नगर, बगीचे इत्यादि का वर्णन करके इसमें पद्मावती के जन्म का उल्लेख किया गया है। इसमें हीरामन नाम का एक अद्भुत जो तोता है जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और जो सदा उसी के पास रहता था, उसकी बात की गई है। पद्मावती जब बड़ी होती है, जब यौवन अवस्था में जाती है तो उसके रूप की जो ज्योति है वो भूमंडल में फैलती है और वो जो तोता है हीरामन तोता वो देश देशांतर में उसके योग्य वर ढूंढने के लिए जब जाता है तो वहां पर वो रतन सेन को वो बताता है उसकी सुंदरता के बारे में और जो रतन सेन है फिर वो पद्मावती
को प्राप्त करने के लिए वो सिंगलदीप जाता है, और जो नागमती जो रतन सेन की पहली पत्नी होती है वो किस प्रकार वियोग का अनुभव करती है। तो ये सारी बातें एक विस्तृत कथानक के रूप में पद्मावत में व्यक्त की गई है। लेकिन जो प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में जो समावेशित है वो है नागमती वियोग खंड। तो वहां पर जब हम देखते हैं नागमती वियोग खंड के जो 15 पद हैं वो यहाँ पर समावेशित हैं, और नागमती जैसा कि जो रतन सेन की जो पत्नी थी वो किस प्रकार विरह का अनुभव करती है वो बात यहाँ पर कही गई है। जब हम नागमती वियोग खंड देखते हैं तो ये 30वां खंड है। यदि हम पद्मावत में देखें तो 30वां जो खंड है उसमें उसका शीर्षक नागमती वियोग खंड है, और यहाँ नागमती के वियोग की व्यथा का वर्णन कवि ने यहाँ पर दत्तचित्त होकर किया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि नागमती, अगर हम इनका पाठ करें, अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि में है। नागमती चित उर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि कीन्ह न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मुँह सो हरा। अवधि भाषा में है। चित्तूर का अर्थ यहाँ पर चित्तौड़ से है। पथ का अर्थ है रास्ता। हेरना का मतलब है निगाह उधर की। पीऊ का तात्पर्य प्रिय या पीऊ से है। पुनि का अर्थ है दोबारा। फेरा का अर्थ है लौटना। नागर काहू नारी बस परा, नागर जो पति है, नागर का जो अर्थ है वो चतुर व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो जो चतुर पति है वो नारी बस परा, किसी नारी किसी स्त्री के वश में हो गया है। तेई मोर पीऊ मोह सो हरा, उसी ने मेरा जो प्रिय है वो मुझसे हर लिया है, दूर कर दिया है। तो यदि इन पंक्तियों का अर्थ देखें तो यहाँ पर नागमती वियोग खंड से ये पंक्तियां ली गई है, और उसमें जो विरह की तीव्रता है वो बताई गई है। और राजा रतन सेन के चित्तौड़ से जाने के बाद जब वो पद्मावती के पास चले जाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का समाचार नहीं मिलता है, और नागमती के हृदय में यह आशंका जाग जाती है कि किसी नारी ने उसके पति को मोह तो नहीं लिया है, उसका हरण तो नहीं कर लिया है, और उन्हीं आशंकाओं की बात यहाँ पर नागमती कर रही है। देखिए, जब व्याख्या करनी होती है तो उसे 3 भागों में जरूर बांटें। पहला संदर्भ और प्रसंग, दूसरा जो व्याख्या, और तीसरा विशेष। संदर्भ और प्रसंग में किस कृति से, किस रचनाकार का जो काव्यांश है उसका उल्लेख करना है, और प्रसंग वो जो पद है उसमें क्या बात कही गई है उसके प्रसंग का उल्लेख करना है। व्याख्या उस पद की अपने शब्दों में करनी है, और विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष के बिंदुओं को लिखना है। जब आप इस तरह 3 भागों में विभक्त करके लिखते हैं तो 10 अंक आपको मिलते हैं, जो कि क्रमशः 4, 3 और 3 में विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं नागमती चित उर पथ हेरा। तो नागमती जो है दिन रात चित्तौड़ से आने वाले पथ की ओर निगाह रखती है, वहां टकटकी लगाकर बैठी रहती है, क्योंकि पीऊ जो गए पुनिकीन न फेरा, क्योंकि प्रिय जो उस रास्ते से एक बार गए हैं उन्होंने फिर से उस रास्ते की ओर मुड़कर नहीं देखा है। तो ये बात नागमती कहती है क्योंकि उसका पति जाने के बाद अभी तक लौट कर नहीं आए। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोह सो हरा। वे अपने मन में विचार करती है कि जो मेरा जो चतुर पति है वो जरूर किसी नारी, किसी स्त्री के वश में हो गया है। तेई मोर पीऊ मोह सो हरा, और उसी स्त्री ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीव। सुआ काल होई, कि वो जो सुआ, जो तोता है जिसने जो
पद्मावती के रूप सौंदर्य की बात सुनाई, उस तोते ने, वो तोता काल की भांति वहां पर आया। तोता का नाम है हीरामन तोता। तो वो हीरामन तोता वहां काल बनकर आया और वो ही मेरे पति को, मेरे प्रिय को मुझसे दूर वो ले गया। पीऊ नहीं जात, जात बरु जीव। तो वो कहते हैं कि नागमती यहाँ पर कह रही है कि प्रिय भले ही नहीं जाते, प्रिय को नहीं जाना था, भले ही मेरा जो हृदय है वो चला जाता, या मेरा जो प्राण है वो मुझसे बिछड़ जाते, लेकिन प्रिय को नहीं जाना था। कि अच्छा होता यदि मुझसे मेरे प्रिय जो है वो दूर नहीं जाते। भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। तो ये जो तोता है उसने उसी प्रकार मेरे साथ छल किया है कि जिस प्रकार नारायण अर्थात जो विष्णु हुए हैं, जो एक अवतार माने गए हैं, कि जिस प्रकार विष्णु ने वामन रूप धारण करके जो राजा बलि थे उनको छल लिया था, छरा का अर्थ है छल लिया था, और उसका जो संपूर्ण राज्य है वो छीन लिया था। तो उसी प्रकार वह तोता भी मुझसे छल करके, मुझे धोखा देकर उसने मेरे पति को छीन लिया है। करन पास लीनहु के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। विप्र ब्राह्मण रूप, और इंदु का अर्थ यहाँ इंद्र से है। कि करन पास लीनहु के छंदु, छंदु का अर्थ है छल से और छंद से। तो यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार इंद्र ने ब्राह्मण वेश का धारण करके कर्ण को धोखा देने के लिए छल पूर्वक वहां पर वो गए, और उसके कवच कुंडल जो हैं झिलमिल, जो उसके कवच और कुंडल झिलमिलाते थे वो दान में मांग लिए थे। तो उसी प्रकार वे तोता मेरे पति को मांग कर ले गया है। मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी। अपसवा का अर्थ है चल देना। तो यहाँ पर है कि जिस प्रकार यदि हम कहें कि भोग विलास में मग्न जो राजा गोपीचंद था, उसको जो जलंधरनाथ जो योगी थे, उन्होंने योग से प्रभावित करके वो अपने साथ लेकर चल दिए थे। तो यहाँ अलग अलग उदाहरण से बात की गई है कि जिस प्रकार जो भोगी राजा था गोपीचंद, उसको जलंधर जो योगी हुए हैं, जलंधरनाथ जो हुए हैं, उन्होंने अपने योग से प्रभावित करके उसे जिस प्रकार अपने साथ लेकर वो चले गए, उसी प्रकार जो सुआ है, जो तोता है, वो मेरे प्रिय को, मेरे पति को मुझसे दूर ले गया है। लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जिये ही किमि गोपी। किमि का अर्थ है किस प्रकार। लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, गरुड़ का अर्थ यहाँ अक्रूर से लिया गया है। अलोपी का अर्थ है गायब हो जाना। तो यहाँ पर अक्रूर को गरुड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्रूर गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस प्रकार अक्रूर जो हैं वो कृष्ण को लेकर अलोप हो गए थे, कृष्ण को ले जाकर गायब हो गए थे, उसी प्रकार वो जो तोता है वो मेरे प्रिय को लेकर अदृश्य हो गया है। और जिस प्रकार गोपियां उनके वियोग में व्यथित हो गई थी, उसी प्रकार यह जो गोपी है वो उनकी अपने पति की पीड़ा में व्याकुल होने लगी है। सारस जोरी कौन हरी, मारी बियाधा लीन, झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहि दीन। ये अंत में जो दोहा है कि सारस जोरी कौन हरी, तो वहां पर जब उसके प्राण की बात आ रही है कि अब मेरे प्राण किस प्रकार बचे, जब नागमती कह रही है, तो वो अंत में कहती है कि इस सारस की जैसी जो जोड़ी थी उसको जाने किसने हर लिया, किसने अलग कर दिया। मारी बियाधा लीन, क्या किसी बहेलिये ने
इसको मार दिया है? क्या इस किसी बहेलिये ने मेरे जोड़ीदार को, मेरे पति को, मेरे प्रिय को अलग कर दिया है या मार दिया है? झुरी झुरी पिंजर हो भई कि मैं पति के वियोग में सूख सूख कर पिंजर हो गई हूं, केवल अस्थि कंकाल वत हो गई हूं। विरह काल मोहिदीन, और ये विरह जो है वो काल के समान, मृत्यु के समान आया है, जो कि मेरे पति को मुझसे छीन कर जो विकट विरह रूपी काल वहां पर आ गया है। तो ये सारा किसके द्वारा संभव हुआ है? ये उस हीरामन तोते के द्वारा संभव हुआ है कि उसी तोते ने मेरे पति को मुझसे विलग कर दिया है, मुझसे पृथक कर दिया है, और जो विरह रूपी जो काल है वो मुझे दे दिया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो चूंकि विभिन्न दृष्टांत यहाँ पर दिए गए हैं, जिस प्रकार भयउ नारायण की बात की गई है, या कि जो करण जो पास लीनऊ के छंदू की बात है, मानत भोग गोपी चंद जोगी की बात है, तो यहाँ पर इसमें दृष्टांत जो अलंकार है वो देखा जा सकता है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। विरह काल, जब इस तरह की चीजें को देखते हैं तो विरह रूपी काल है, तो इसलिए रूपक अलंकार, सारस जोड़ी, जो सारस की जैसी जोड़ी है, यहाँ पे भी रूपक अलंकार आएगा। और इसी तरह झुरी झुरी पिंजर की यदि बात करें तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखा जा सकता है। और लीन दीन अंत्यनुप्रास अलंकार है, और उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो जब हम देखते हैं तो एक तो जो कला पक्ष के संबंध में बात करें हम, तो वहां पर ये चीजें दिखाई देती हैं। और इसी तरह जो यदि बात करें कला पक्ष की, तो विभिन्न, ये भी विशेष के बिंदु में लिखा जा सकता है कि विभिन्न अंतर कथाओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। चाहे इंद्र की बात की गई हो, चाहे नारायण अवतार लेकर जो राजा बलि को जिस प्रकार छला गया था उसकी बात की गई हो, विभिन्न प्रकार की अंतर कथाओं का जो जिक्र है यहाँ पर किया गया है। विप्रलंब श्रृंगार की यहाँ पर योजना की गई है। तो इस प्रकार जो बहुत सारे जो कलात्मक पक्ष हैं उनको हम देख सकते हैं, और नागमती की विरह वेदना का चित्रण यहाँ पर प्रभावी रूप से किया गया है, और किस प्रकार एक जो भारतीय स्त्री होती है वो किस प्रकार अपने पति को अपना सर्वस्व समझती है, उन भावों की व्यंजना भी यहाँ पर की गई है। तो आगे हम नागमती के जो नागमती वियोग खंड का अध्ययन अगले कालांशों में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।